अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमने निकोलो मैकियावेली की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी स्टार्ट की थी और हमने पार्ट फर्स्ट में दो चीज़ें कवर की थी। एक उसकी बायोग्राफी, ठीक है, उसके बैकग्राउंड इवेंट के साथ जिसने उसकी फ़िलासफ़ी को शेप किया, और फिर हमने उसकी जो मैथडोलॉजी थी वो कवर की थी। इससे पहले लेक्चर में हमने निकोलो मैकियावेली की इंट्रोडक्शन जो थी, उसकी बायोग्राफी, उसके बैकग्राउंड इवेंट्स जो उसकी फ़िलासफ़ी को डेवलप किए, और फिर उसके बाद हमने उसकी मैथडोलॉजी जो है वो कवर की। आज हम जो करेंगे वो उसका एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर, जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा इस पूरे लेक्चर का, और फिर जो उसने स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया तो हम वो करेंगे, और लास्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो उसकी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंस, और फिर उसको हम कंक्लूड करेंगे। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं उसका जो इस लेक्चर में थर्ड पॉइंट है, दैट इज़ अबाउट द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है, और ये उसका पेज 1 है। तो मैकियावेली ने ह्यूमन नेचर को किस तरह से देखा है? आया वो ह्यूमन नेचर को कोई आइडियल कंसिडर करता था, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा मॉरल, बहुत ज़्यादा वर्चुअस, यानी वो रियल कंसिडर करता था जिस तरह से है, ठीक है। तो इफ़ वी लुक एट दिस कोट ऑफ फ्रैंकिस बैकन, वो कहता है वी आर मच beholden with Machiavelli and others of that class who unfeelingly describe what men do and not what they ought to do, ठीक है। फ्रैंकिस बेकन जो है वो कहता है कि जो मैकियावेली है वो क्या करता है, मैकियावेली हो गए या उसकी जो तरह के सोच रखने वाले जो लोग हैं ना, उसने बहुत क्या है, साफ अल्फाज में ये बात की है कि इंसान करता क्या है, ठीक है। वो ये बात नहीं करता कि इंसान को करना क्या चाहिए, वो ये बात करता है कि इंसान करता क्या है, यानी रियलिटी के बेस पर कि अगर वो ईवल है तो ईवल को भी, एवलनेस को भी कंसिडर करता है, अगर वो गुड है तो उसके गुडनेस को भी कंसिडर करता है। इट वाज ऑल अबाउट, अगर आप मैकियावेली की ह्यूमन नेचर की बात करते हैं और आप ये कोट लगा लेते हैं ना, तो आपको समझ आ जाती है कि मैकियावेली असल में ह्यूमन नेचर को किस तरह से कंसिडर करता है। अब अगर हम कंसिडर करें कि मैकियावेली ने ह्यूमन नेचर को किस तरह से एनालाइज किया हुआ था, तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ द मेन बीइंग सेल्फिश एक्ट ओनली अंडर कंपल्शन, ठीक है। इंसान जो है वो सेल्फिश है, लेकिन वो कंपल्शन के अंदर जो है वो काम कर सकता है। तो ये इसका क्या मतलब है? मैकियावेली जो है ना वो इंसान की यहाँ पे दो चीज़ों की बात करता है। एक वो कहता है सम मेन डिज़ायर टू हैव मोर वाइल अदर फियर्स ऑफ लॉसिंग व्हाट दे हैव, ठीक है। वो कहता है इंसान जो है ना वो हमेशा बहुत सारी चीज़ों को डिज़ायर करता है, लेकिन हमारी जो एक्वायरिंग कैपेसिटी होती है ना वो कम होती है और डिज़ायर्स हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि हम और गेन करें, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जो भी होता है ना, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो, जो भी हो, वो उसको लॉस करने से डरते हैं, ठीक है। तो ऐसे दो इंडिविजुअल्स या ऐसे सोसाइटी में ऐसे लोग जो कुछ जो है बहुत ज़्यादा एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें दूसरों की चीज़ें भी जो है वो क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। और कुछ जो है ऐसे होते हैं जिनके पास एक फियर रहती है हमेशा, तो डिससेटिस्फैक्शन है दोनों लेवल पर, ठीक है। वो यहाँ ह्यूमन नेचर की जो डिससेटिस्फैक्शन है उसको कंसिडर करता है कि इंसान कुछ बहुत ज़्यादा चाहते हैं, कुछ के पास जो भी होता है वो उसको लॉस करने से डरते हैं। तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि वॉर्स होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, ठीक है। तो अब वो जो उसने कहा है द मेन बीइंग सेल्फिश एक्ट ओनली अंडर कंपल्शन, वो कहता है कि अगर इस तरह से होना कि एक बंदा हो जो क्या करे, वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जहाँ पे पब्लिक स्पिरिटेडनेस जो है लोगों को समझाई जाए, लोगों में डेवलप की जाए, तो उसी तरह क्या हो गया, सोसाइटी ऑल द लोग सेल्फिश होंगे। वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो एक रियलिटी है, जिस तरह एरिस्टोटल भी कहता था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि स्टेबिलिटी सोसाइटी में आ सकती है, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है, मेन अंडरस्टैंड द नीड फॉर सिक्योरिटी, उसमें भी यही बात है, द प्रिंस मस्ट एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस टू डेवलप पब्लिक स्पिरिटेडनेस, सिक्योरिटी इज अटेनेबल थ्रू ऑब्जर्विंग द स्टेट लॉस, ठीक है। अब जो कॉन्फ्लिक्ट्स है सोसाइटी में वो कैसे ख़त्म हो सकते हैं कि अगर एक प्रिंस जो है वो ऐसी सोसाइटी इस्टेब्लिश कर सके, वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जहाँ लोगों में पब्लिक स्पिरिटेडनेस है जो है वो डेवलप हो, और लोगों को ये बात समझ आ जाए कि हमारी जो एक डिससेटिस्फैक्शन लेवल है, जो पहले मैंने
डिस्कस किया, वो ख़त्म हो सकता है, यानी सिक्योरिटी अटेन हो सकती है, लेकिन जो स्टेट के लॉज है ना उसको जब हम प्रॉपरली ऑब्ज़र्व करेंगे और प्रिंस जो है उसको एक पॉपुलर सपोर्ट मिले, तब क्या हो सकता है, सोसाइटी में सिक्योरिटी इंश्योर हो सकती है। और यहाँ पे मैकियावेली ये भी बात करता है कि स्पेन में भी हम देखते हैं, फ्रांस में भी हम देखते हैं, जहाँ रिलेटिवली टू द इटली स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो वो कहता है वहाँ की जो ह्यूमन नेचर है इज़ नो मोर बेटर देन दैट ऑफ इटालियन, ठीक है। यानी नेचर जो है ह्यूमन का वो सब जगहों पर सेल्फिश है, लेकिन फिर भी वहाँ अगर हम स्टेबिलिटी देखते, सिक्योरिटी देखते, तो ये वजह है कि उनकी जो रूलर्स है उन्होंने किसी न किसी तरह से इंस्टीट्यूशंस ऐसे डेवलप किए हैं इसलिए लोग पब्लिक स्पिरिटेडनेस लोगों में डेवलप हुई है, और इसके बाद लोगों में अवेयरनेस आई है कि स्टेट के लॉज को ऑब्जर्व करने के लिए क्या हो सकता है, हमारी सिक्योरिटी अटेन हो सकती है। अच्छा, द थर्ड पॉइंट इज पीपल आर वाइजर एंड थिंक कंड्यूसिव टू प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट। Prince, the being superior in making laws, the people are superior in maintaining those, ठीक है। अब सिक्योरिटी अटेन करने के लिए जो मैकियावेली ने बात की स्टेट के लॉज को ऑब्जर्व करने के लिए, तो वो लॉज कौन बनाएगा, वो बनाएगा तो प्रिंस, यानी सुपीरियर है प्रिंस इन मेकिंग दोज लॉज, ठीक है। चाहे लॉज है, इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक ऑफिस है, जो भी है, लेकिन लोग जो है वो भी सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि वो उस लॉज को मेंटेन रखते हैं। अगर वो उनको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, उसको मेंटेन नहीं रखेंगे, तो स्टेट जो है वो एक क्योस में चला जाएगा, ठीक है, और फिर प्रिंस की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जो ह्यूमन एनालिसिस करता है मैकियावेली, वो ये कहता है कि इंसान सेल्फिश है, लेकिन वो फोर्स के अंडर काम कर सकता है, ठीक है। कोई उसको कंपल्शन के अंदर जो है वो काम कर सकता है, वो लॉज को ऑब्जर्व भी कर सकता है, वो यूनिटी भी जो है वो मेंटेन कर सकता है, ठीक है। तो ये सारा था उसकी ह्यूमन नेचर, अबाउट द ह्यूमन नेचर। तो अगर हम ह्यूमन नेचर जो है उसको कंक्लूड करें, जो मैकियावेली ने कहा है, तो वो बहुत पैसिमिस्टिक जो है नेचर दिया है ह्यूमन का, कि वो डिसीटफुल है, वो एवरिशियस है, कॉवर्ड है, अनग्रेटफुल है, फिकल माइंडेड है, ठीक है, और वो सेल्फिश है। लेकिन वो कहता है ये सेल्फिशनेस होना, ये जो है डिसीटफुल होना, ये कोई सिंफुल नहीं है, ठीक है, ना ही अननेचुरल है। वो कहता है इंसान ऐसा ही है, और अगर हम इंसान के नेचर को जिस तरह से है उसी तरह ही समझेंगे, तभी हम आगे जाकर देखेंगे कि उन इंसानों का एक कम्युनिटी किस तरह से डेवलप हो सकती है, ठीक है, उनकी जो है स्टेट लॉज किस तरह से बन सकते हैं। अगर हम, वो कहते हैं अगर हम इस तरह करेंगे ना कि हम सोचेंगे कि उनको ऐसा करना चाहिए, तो वो तो रियलिटी से बहुत दूर होगा, तो जो स्टेट भी इस्टेब्लिश होगा वो भी रियलिटी पे बेस नहीं करेगा। तो पहले हम ये समझे कि इंसान जो है वो डिसीटफुल है, वो धोखेबाज है, वो फिकल माइंडेड है, ठीक है, वो नाशुक्रा है, वो सेल्फिश है। तो ये जब हम समझेंगे तो उसके बाद ही हम देखेंगे कि उन स्टेट जो है वो किस तरह के स्टेट में रह सकते हैं। तो ये सारा एक एनालिसिस था उसकी ह्यूमन नेचर का। अच्छा, अब अगर हम मैकियावेली की कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट की बात करें ना, तो वो जो उससे पहले क्रिश्चियन एम्पायर की बात है या जो रोमन एम्पायर की बात है, तो वो उस एम्पायर की यूनिवर्सलिटी को क्या करता है, वो रिजेक्ट करता है। ऑल्दो वो मानता है दैट एम्पायर एज अ डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेकिन वो जो है उसकी यूनिवर्सलिटी को रिजेक्ट करता है और वो रिपब्लिक की बात करता है। जैसे डॉन्टी जो है वो अपनी ट्रिटाइज द मोनार्किया में बात करता है ना, कि एक पूरा क्रिश्चियन एम्पायर हो, एक पूरा एम्पायर हो, और वो वननेस ऑफ ह्यूमन रेस के बेस पर बना हो, और एक क्रिश्चियन रूलर उसको रूल करे। तो मैकियावेली जो है उस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करता है। और फिर अगर हम देखें तो मैकियावेली नेम इज़ सिनोनिमस विद डिसेप्शन एंड ट्रेचरी। तो मैकियावेली जो है वो उन पॉलिटिकल रियलिटीज़ को, उन पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को कवर करता है जो इससे पहले फिलोसोफर्स जैसे एरिस्टोटल और प्लेटो ने उसको रिजेक्ट किया हुआ था। हमने कहीं भी एरिस्टोटल और प्लेटो की थ्योरीज में जो है डिसेप्शन का, ट्रेचरी का या इमोरालिटी की बात नहीं देखी थी, ठीक है। तो मैकियावेली जो है वो, चूँकि हमने देखा कि वो एक पॉलिटिकल रियलिस्ट है, ठीक है, वो पॉलिटिक्स में रियलिटी को देखता है, लोगों की जो रियलिटी है वो उसको देखता है, लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ना कि उनको किस तरह से करना चाहिए।
तो पॉलिटिकल रियलिटी में वो ऐसे की एस्पेक्ट्स को कवर करता है जो इससे पहले किसी ने कंसिडर नहीं की थी। जैसे हम वेस्टर्न फिलोसफी की अगर बात करें एरिस्टोटल और प्लेटो की, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मैकियावेली ने नए मोड्स और नए ऑर्डर्स जो है वो पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस कराए, ठीक है, एंड दैट इज़ अबाउट द इमोरलिटी, डिसेप्शन, ट्रेचरी एंड ऑल दीज थिंग्स। मैकियावेली जो है वो अपने आप को क्रिस्टोफर कोलंबस मानता है, ठीक है। उसकी जो बुक है डिस्कोर्सेस ऑन द लीविस हिस्ट्री, वो ख़ुद को उसमें कंसिडर करता है कोलंबस से, और वो कहता है व्हाट कोलंबस हैड डन फॉर जियोग्राफी आई विल डू फॉर पॉलिटिक्स, ठीक है। यानी कोलंबस ने जो जियोग्राफी के लिए जो किया ना, नए नए लैंड्स जो उसने जो डिस्कवर किए, तो मैं क्या करूँगा, मैं पॉलिटिक्स के लिए वही करूँगा जो कोलंबस ने जियोग्राफी के लिए किए। और ऐसा ही किया मैकियावेली ने, नए मोड्स और नए ऑर्डर्स जो है उसने डिस्कवर किए पॉलिटिक्स में। उसने किस तरह से नए मोड्स और ऑर्डर इंट्रोड्यूस करवाए। उसने रोमन रिपब्लिक जो था और जो क्रिश्चियन एम्पायर था उनके एलिमेंट्स को कंबाइन किया, एलिमेंट्स जो वो पसंद करता था, ठीक है, दोज एलिमेंट्स दैट ही लाइक्ड, वो एलिमेंट्स उसने कंबाइन किए और वहाँ से एक नया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। वो ख़ुद को क्रिस्टोफर कोलंबस से क्यों कंपेयर करता है, क्योंकि जो रोमन रिपब्लिक था या जो क्रिश्चियन एम्पायर था उस टाइम जो भी सोच होती थी ना इंटेलेक्चुअल लेवल पर, या जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, तो वहाँ रिलीजन का एक टच ज़रूर होता था। जैसे डॉन्टी की जो द मोनार्किया है, ठीक है, क्रिश्चियन एम्पायर और क्रिश्चियन रूलर और ह्यूमन रेस और यूनिटी ऑफ ह्यूमन रेस के ऊपर, तो उससे हटकर उसने मॉडर्न स्टेट का, एक सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया। इस वजह से हम मैकियावेली को डिस्कवरर ऑफ द मॉडर्न स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। मैकियावेली स्टेट्स हैज यूनिवर्सलिस्ट एम्बिशंस। अगर हम बाकी स्टेट्स की देखें, रोमन रिपब्लिक की बात करें, वहाँ भी यूनिवर्सलिस्ट एम्बिशंस है, ठीक है, कि ये रिपब्लिक सारी दुनिया में पहले, क्रिश्चियनिटी सारी दुनिया में पहले। लेकिन उसने क्या किया, उसका जो कॉन्सेप्ट था ना स्टेट का, क्लासिकल जो कॉन्सेप्ट था मोरालिटी का और विचू का, ठीक है, यानी अब जो है एक जो स्टेट है वो इसी वजह से नहीं फैलेगा कि वो कोई रिलीजन जो है वो फैलाना चाहता है या वो कोई विर्चू फैलाना चाहता है। वो पावर को, जो रूलर है वो पावर को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना चाहता है, तो उसी वजह से वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर सकता है। लेकिन अगर हम एम्बिशन की बात करें ना स्टेट की, तो मैकियावेली की स्टेट की भी वही एम्बिशन है, यानी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना। लेकिन यहाँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना विर्चू का, मोरालिटी का, उससे हट कर है। उसने स्टेट के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लासिकल कॉन्सेप्ट से बिल्कुल निजात दे दी, यानी विर्चू से, मोरालिटी से, ठीक है। कोई रिलीजन को फैलाना उसका मकसद नहीं है उस स्टेट का। द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर हैज़ लेफ्ट टू द पीपल एंड पॉलिटिकल लीडर्स हैविंग न्यू एम्बिशंस, लव ऑफ ग्लोरी एंड एलिमेंट्स ऑफ पेरिपेटिक अथॉरिटी, ठीक है। अब जो मैनेजमेंट होगी ना अफेयर्स की, वो ना तो कोई डिवाइन किंग का कॉन्सेप्ट है, ना कोई रिलीजन का कॉन्सेप्ट है। लोग होंगे जो मैनेजमेंट करेंगे अफेयर्स की, और लीडर्स होंगे जिनके पास नई सोच होगी, नई जो है उनके एम्बिशंस होंगे, तो और उसमें अथॉरिटी के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो रूल करेंगे स्टेट को, और वो अगर स्टेट की एक्सपेंशन भी करेंगे तो वो किसी रिलीजियस बेस पर नहीं करेंगे, ठीक है। उसने जो अपनी फ़िलासफ़ी में, अपने पॉलिटिकल थिंकिंग में क्या क्या है कि दो टाइप्स ऑफ रिजीम उसने कंसिडर किए, एक जो है रिपब्लिक का और एक प्रिंसिपैलिटी का, ठीक है। प्रिंसिपैलिटी में दो फर्दर डिवीजन करता है, एक तो वो किंग या वो प्रिंस जो क्या है, जो एक क्या नाम है, जो एक यानी वो अपने बाप से उसको मिली है, ठीक है, वो हायरार्की में जो उसको प्रिंसशिप मिली है वो, और एक वो जो न्यू प्रिंस है, ठीक है, तो वो उसकी बात करता है। उसकी जो द प्रिंस बुक है ना, उसमें वो नए किंग की, नए प्रिंस की बात करता है, ठीक है। वो प्रिंस जो बाय फोर्स और अपने जो है अपॉर्चुनिटीज से एक जगह को जो है कॉन्कर करे और फिर उसके बाद रूल करे, तो उसकी फ़िलासफ़ी में हमें उस नए प्रिंस का कॉन्सेप्ट मिलता है। जब हम ये बात करते हैं कि मैकियावेली ने जो है वो नए मोड्स एंड ऑर्डर्स इंट्रोड्यूस कराए पॉलिटिक्स में, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उससे पहले जो फ़िलासफ़र्स थे, लाइक हमने ग्रीक फ़िलासफ़र्स की बात की, ठीक है। हम वेस्टर्न फ़िलासफ़ी को जब स्टार्ट करते हैं तो ग्रीक से स्टार्ट करते हैं, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस,
और प्लेटो, ठीक है। और फिर हम आते हैं टुवर्ड्स मैकियावेली, मोंटेस्क्यू एंड जो मोस्ट रिसेंट है लाइक फ्रैंकस फुकुयामा, तो वहाँ पे हम एंड करते हैं। ऑल द फिन के दरमियान एक इस्लामिक गोल्डन एज भी आता है, लेकिन हम वेस्टर्न फिलोसफी की बात करते हैं तो हम ग्रीक से स्टार्ट करके फिर सीधा मैकियावेली उनकी तरफ जाते हैं। तो मैकियावेली से पहले जो भी फिलोसफर्स हमने पढ़े, प्लेटो और एरिस्टोटल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, ठीक है। उन्होंने मोरालिटी को रीडिफाइन नहीं किया अपनी तरफ से। जो एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट था मोरालिटी के बारे में सोसाइटी में, वही उन लोगों ने भी एडॉप्ट किया अपनी जो है फ़िलासफ़ी में। तो अब ऐसा है कि मैकियावेली ने कोई मोरालिटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया, लेकिन उसने रीडिफाइन किया, उसने मोरालिटी को एक नई शेप दे दी, ठीक है। वो कहता है कि जो प्रिंस है ना, जो स्टेट का रूलर है, क्योंकि हमने उसके बैकग्राउंड इवेंट्स में देखे कि पावर स्ट्रगल थी, स्टेट्स एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और उसका जो फाइनल गोल था वो इटली की यूनिफिकेशन थी, ठीक है। तो अब जो प्रिंस वो सोच रहा है अपने बुक में, और जो रूलर वो सोच रहा है अपनी स्टेट के लिए, तो वो कहता है कि अगर उस रूलर को लगता है कि इवन किसी के मर्डर करने से भी अगर स्टेट का एंड जो है वो अचीव हो रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, तो ये भी जस्टिफाइड है, ठीक है। तो वो मोरालिटी को प्रिंस के लिए ये बात करता है कि वो कोई बाउंड नहीं है कोई रिलीजियस मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करने के लिए, और बाकी जो लोग हैं प्राइवेट लोग हैं तो उसका कोई कंसर्न नहीं, चाहे वो इस्लाम को प्रोफेस करे, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म जो भी करे, ठीक है। तो उसका जो मकसद है या वो जो मोरालिटी की बात करता है तो वो प्रिंस के लिए करता है। दूसरी बात जो है वो अपने स्टेट की फाउंडेशन, अनलाइक द प्लेटो एंड एरिस्टोटल जो नॉलेज की बात करते हैं, जो विजडम की बात करते हैं, ठीक है, तो या जो मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, विर्चू की बात करते हैं, तो ये जो है मैकियावेली अपने स्टेट के फाउंडेशन दो चीज़ों पर रखता है, एक फोर्स के ऊपर और दूसरा लॉस के ऊपर, ठीक है। फोर्स उन लोगों के लिए जो है तो इंसान, बट वो द एक्ट लाइक अ बीस्ट, ठीक है, तो वो स्टेट के स्टेबिलिटी को थ्रेटन कर रहे हैं, स्टेट के इंटरेस्ट को जो है हार्म कर रहे हैं, तो ऐसे लोग क्या होंगे, अगर वो विद इन द स्टेट भी है, आउटसाइड द स्टेट भी है, तो वो फोर्स के थ्रू ही उनको समझ आ सकती है, उनको फोर्स का इस्तेमाल करके ही उस इशू को सेटल किया जा सकता है। दूसरा लॉज है, ठीक है। लॉज उन लोगों के लिए जो नॉर्मल लोग हैं, जो थोड़ा बहुत रूल्स को ब्रेच करते हैं और थोड़ी बहुत जो है अपने जो स्टेट के रूल्स है या रेगुलेशंस है उनको ब्रेक करते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस से या उनके इस एक्ट से स्टेट को ओवरऑल कोई इतना बड़ा हार्म नहीं होता। तो वो क्या है, उन लोगों को जो है इस रास्ते पर लाने के लिए या उन लोगों को स्टेट के रूल समझाने के लिए क्या है, इस्टेब्लिश्ड लॉज मौजूद है, ठीक है। तो वो अपने फाउंडेशन स्टेट का दो चीज़ों पर रखता है, एक लॉज के ऊपर और एक फोर्स के ऊपर। और अगर हम बात करें डिसरप्टिव फोर्सेस की, कि उसका स्टेट का तो फाउंडेशन चलो बन गया, ठीक है, उन्होंने मोरालिटी की डिफिनीशन भी हमने देख ली, फिर उसकी फाउंडेशंस भी देखी कि स्टेट का फाउंडेशन किस तरह से होगा, लेकिन अब उस स्टेट की फाउंडेशन जो है वो किस तरह से ख़राब हो सकती है, स्टेट किस तरह से कौन सी फोर्सेस ऐसी है जो स्टेट को, स्टेबिलिटी को हार्म कर सकती है। तो वो कहता है एक आइडल रिच है और दूसरा है रिलीजन, ठीक है। आइडल रिच का मतलब है कि रिच है, मतलब हायरार्किकली वो रिच है या उनके पास कोई प्रॉपर्टीज़ है वगैरह, ठीक है। लेकिन जैसे अभी अगर हम पाकिस्तान की एलीट क्लास की एग्जांपल ले लें, तो मैं जब बैचलर के आखिरी सेमेस्टर में अपना पॉलिटिकल इकोनॉमी का पेपर प्रिपेयर करी, तो मैंने यूनिसेफ की एक रिपोर्ट देखी थी कि 1% आई थिंक कोई टोटल पॉपुलेशन का 1% जो है ये एलीट क्लास है, और कोई 27% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो लोग मतलब वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है कि उनका ना तो कोई इनोवेटिव सोच है, ना हमने टेक्नोलॉजी में इनकी कोई कंट्रीब्यूशन देखी, ना हमने कोई और जगह पर इनकी कंट्रीब्यूशन देखी। इनके पास जो पैसा होता है तो ये प्लाजे बनाना शुरू कर देते हैं, ये रेस्टोरेंट्स लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इनका जो है ना घरों से, मकानों से निकल कर या खुराक से निकल कर इनकी कोई इनोवेटिव सोच नहीं। तो ऐसी आइडल रिच क्लास एक स्टेट के लिए एक डिस्ट्रप्टिव फोर्स हो सकती है, ठीक है। दूसरा रिलीजन। अब रिलीजन की जब बात करता है तो मैकियावेली को ज़्यादातर लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि वो रिलीजन को ऑल टुगेदर निगलेक्ट करना चाहता है, ठीक है। ऑल टुगेदर निगलेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन वो कहता है कि जो रिलीजन उसके लिए, जो क्रिश्चियनिटी उसकी जो इनोसेंस है ना, जो रियल मीन में जो इनोसेंस है, तो अब ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, सेल्फिश वर्ल्ड है, तो अब उस रिलीजन का जो है इस मटीरियल वर्ल्ड में
एग्जिस्ट करना जो है ना मुश्किल है। अगर आप क्रिश्चियनिटी की इनोसेंस के ऊपर चलेंगे, आप जो है ना विर्चू के ऊपर चलेंगे, तो बाकी दुनिया जो है वैसी नहीं है। तो आप रिलीजन का इस्तेमाल करके स्टेट को आप बचा नहीं सकते, ठीक है। तो रिलीजन जो है उसके लिए वो समझता है कि एक डिस्ट्रप्टिव फोर्स है स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए। अच्छा, तो इस पूरे लेक्चर को अगर हम कंक्लूड करें तो आज हमने मैकियावेली ने जो ह्यूमन नेचर की जो एनालिसिस की है वो हमने कर ली, और जो उसने कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट दिया है तो वो हमने कर लिया, ठीक है। हम उसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है वो फिर आगे जाकर उसकी प्रेजेंस में पूरे डिटेल से करेंगे। ये हमारा सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि वो एक स्टेट को क्या चीज़ मानता है, उसने स्टेट के लिए कौन सी वैल्यूज़ जो है वो एडोप्ट की अपनी फ़िलासफ़ी में, और वो क्या कंसिडर करता था कि स्टेट की फाउंडेशन किस चीज़ पे बेस होनी चाहिए, और स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी किस चीज़ से डिसरप्ट हो सकती है, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन नेचर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट दैट वाज गिवन बाय निकोलो मैकियावेली।